दोस्तों मैथ्स मास्टर में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मैं ये वीडियो विशेष तौर पे बिहार स्टेट टेट परीक्षार्थियों के लिए बना रहा हूं। जैसा कि आपको समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना मिला होगा कि इस जो जो बिहार स्टेट की परीक्षा जो जनवरी 28 को कराई गई थी वो ऑलरेडी कैंसिल कर दी गई है और उसके जगह पे एक फ्रेश जो है परीक्षा होने वाला था। अभी ये सूचना प्राप्त हो रही है कि बिहार सरकार ने बिहार स्टेट जो एग्जामिनेशन बोर्ड को अधिकृत किया है कि अगला बिहार स्टेट जो है वो ऑनलाइन माध्यम से कराएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएगा। और इसकी सूचना भी कई समाचार पत्रों में छप चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अब तक ज्ञात हुआ होगा, इसके बारे में आपको जानकारी मिली होगी। तो मैं इन वीडियो उन सारे साथियों के लिए बना रहा हूँ जो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से उनका परिचय पहले नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जिसमें विगत में कोई भी टेट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड मेथड से कराया गया हो। हालांकि इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए कुछ एग्जामिनेशन कुछ वक्त से कुछ समय से कराया जा रहा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इस बार जो है सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि बिहार स्टेट भी जो है कंप्यूटर माध्यम से कराया जाएगा। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कैसे होता है, जब आप कंप्यूटर टर्मिनल पे जाएंगे और जब आप अपना लॉगिन करेंगे, कैसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको कैसा स्क्रीन दिखता है, उसमें प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाते हैं, और अगर आपने किसी प्रश्न का उत्तर दिया और आप उसको बदलना चाहते हैं तो उसको कैसे बदलते हैं, कौन से रेडियो बटन को क्लिक करना है। अगर कोई प्रश्न जो आप पीछे छोड़ आए हैं और आप उसको दोबारा से जाके देखना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे जाएंगे। और उस केस में जहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखी गई है, अगर आपने किसी प्रश्न का उत्तर दे दिया और लगता है कि नहीं ये प्रश्न का उत्तर सही नहीं है और उसमें आपका निगेटिव मार्क कुछ अंक जो है कट जाने का खतरा अगर है तो उसको कैसे मिटाएंगे, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें दर्शाया है। मैंने एक इंजीनियरिंग बेस्ड अखिल भारतीय जो प्रतियोगिता परीक्षा है जो इंजीनियरिंग के बाद स्टूडेंट्स देते हैं, मैंने वो पिकअप किया है। मुझे आपको ये कहना है कि हो सकता है कि बिहार स्टेट का एग्जामिनेशन में स्क्रीन बिल्कुल ऐसा ना दिखे, थोड़ा हो सकता है कि इससे अलग दिखे, जैसे आपके फ़ोटो कहीं और दिखे, नाम कहीं और दिखे, लेकिन अंततः आपको इससे मिलता जुलता ही स्क्रीन मिलेगा और इससे मिलते जुलते ही तरीके से आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो ये है, और इसमें कौन से आइकॉन है, किन किन बातों का ख्याल रखना है, उसको मैंने एक 10 मिनट के वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। दूसरी चीज़ जो मुझे ये बताने थे कि बहुत सारे विद्यार्थियों में इस बात का भ्रम है कि ऑनलाइन मेथड से टेस्ट कराया जाएगा तो क्या वो अपने घर में बैठ के इंटरनेट के थ्रू टेस्ट दे सकते हैं। तो मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में या अपने मोबाइल से इसके उत्तर दे सकते हैं। इसमें आपको सूचित किया जाएगा और कि आपको कौन से टेस्ट सेंटर पे जाना है। सरकार और जो भी अधिकारी गण हैं वो टेस्ट सेंटर का इंतज़ाम करेंगे जहाँ पे कंप्यूटर टर्मिनल लगे होंगे। आपको अपने कंप्यूटर टर्मिनल जो आपको अलॉट किया जाएगा उस पर बैठ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसको ऑनलाइन टेस्ट इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखता है वो एक सेंट्रल सर्वर से इंटरनेट के द्वारा संचालित होता है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि ये बिना किसी प्रिंटिंग प्रेस में जाए बिना विद्यार्थियों के कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है। तो ये काफ़ी पारदर्शी होता है, इसमें प्रश्न पत्रों के लीक होने का भी खतरा बिल्कुल नहीं होता। और दूसरा जो सबसे बड़ा इसका फ़ायदा वो ये है कि इसमें इसके रिजल्ट जल्दी कंपाइल किए जा सकते हैं, इसमें इनइक्यूरेसी जो है, त्रुटि नहीं होती है किसी तरह की, तो ये सब फायदा है। तो मैं आप सब लोगों का फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को जारी रखें देखना और अंत तक इसको देखें। और आप सभी से ये निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने साथियों को भी बोलें कि वो भी इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
आप कुछ पूछना चाहें तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना ना भूलें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं। आपका फिर से धन्यवाद। तो कोई भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का स्क्रीन ऐसा दिखता है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। ऊपर यहाँ पे आपका नेम ऑफ एग्जामिनेशन, दाहिना साइड आपका नाम और आपका फ़ोटो दिखेगा। और इसमें जो और कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको दिखेंगी, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 111 जहाँ पे लिखा है वहाँ पे नॉर्मली आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या जो एडमिट कार्ड पे आपका रोल नंबर है वो रहता है। और फिर जो जहाँ पे पासवर्ड है वहाँ पे आमतौर पे आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, या कुछ और अगर रहेगा तो वो पासवर्ड आपको बताया जाएगा या आपको रीसेट करना है। उसके बाद से फिर ये आपको साइन इन करना है, साइन इन बटन पर क्लिक करना है, फिर साइन इन करके आपको इंटर करना है। जब आप साइन इन करेंगे तो आपको एक इस तरह का स्क्रीन दिखेगा जिसमें एग्ज़ामिनेशन का नाम होगा, और इसमें वो जो परीक्षा कितने देर का है वो आपको दिखेगा। मिनट्स में आमतौर पर लिखा जा रहा है आजकल ये। तो अगर आपका स्टेट 2.5 घंटे का है तो वो 150 मिनट दिखेगा ऐसा, 3 घंटे का है तो 180 मिनट दिखेगा। और आपको जो है सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है ये आइकॉन्स के बारे में पढ़ना कि इनका क्या मतलब है। जैसे अगर आपका इस तरह से ब्लैंक स्क्वायर बॉक्स दिखे तो इसका मतलब है कि आपने वो विज़िट नहीं किया। दूसरा, अगर आपके पास ऐसा रेड दिख रहा है तो यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन। तो हो सकता है कि आइकॉन इस स्टेट में कुछ बदल के दिए जाएं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कौन सा सर्विस प्रोवाइडर को दिया जा रहा है, क्योंकि सारे अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के आइकॉन्स अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि इसमें जो है कॉपीराइट की भी बातें हो रहती हैं, तो इसलिए एक दूसरे का ये कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने प्रश्न का उत्तर दे दिया तो वो आइकॉन जो है ना आमतौर पे जो है हरे रंग में तब्दील हो जाता है। दूसरा, ये जो दो आइकन है ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना कि अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, बट अगर आपने उस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके दिया है तो वो क्वेश्चन ऐसा दिखेगा। और अगर किसी क्वेश्चन का आंसर दे के आपने मार्क फॉर रिव्यू लिख दिया है तो वो क्वेश्चन ऐसा दिखेगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर दे के मार्क फॉर रिव्यू लिख दिया है और आप समय समाप्त होने से पहले अगर उसको चेंज नहीं करते या उसको बदलते नहीं हैं तो ऐसे सारे प्रश्न जो है वो इवैल्यूएशन में उनकी गणना की जाएगी। अगर वो गलत पाए गए तो आपका नंबर कटेगा उसमें, अगर निगेटिव मार्किंग है तो, या अगर निगेटिव मार्किंग नहीं है तो नंबर के उसके मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं सबके लिए पढ़ना, ताकि वो गलती ना करें। ठीक है, तो आपको ये सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ने रहते हैं। फिर आप नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऐसा स्क्रीन दिखेगा। वो आपने कौन से सब्जेक्ट में ये किया है, तो एस टेट के लिए तो के लिए भी जो सीनियर सेकेंडरी क्लासेस के हैं उनके भी सब्जेक्ट दिखेंगे यहाँ पे। और फिर उस पेपर से रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। और ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए सारे विद्यार्थियों को कम 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक का समय दिया जाता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जल्दी से जल्दी पहुँचें, क्योंकि जितना जल्दी पहुँचेंगे आप उतना वक्त समय लगा के जो है इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वक्त समय पे पहुँचें। फिर एक बटन यहाँ पे दिया रहता है, इसको क्लिक करना होता है, आई हैव रेड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद से आपको आई एम रेडी टू बिगिन। जब आपका एग्जामिनेशन का समय जो है स्टार्ट होगा तब आई एम रेडी टू बिगिन आपको प्रेस करना है। अगर निगेटिव मार्किंग कहीं पे है तो उसकी भी जानकारी दी रहती है आमतौर पे इसमें, ठीक है ना। फिर आई एम रेडी टू बिगिन प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये प्रश्नों का स्क्रीन जो है वो खुल गया है, ठीक है ना। तो इसमें 2 सेक्शन है, एक जनरल एप्टीट्यूड है और मैथमेटिक्स है। तो इसी तरह से जो शिक्षक पात्रता है उसमें आपका एक रीजनिंग का सेक्शन हो सकता है, एक आपका पेडागॉगी का सेक्शन हो सकता है, और एक आपका जो विषय है उससे रिलेटेड एक सेक्शन हो सकता है। तो हो सकता है कि 3 सेक्शन हो या 4 सेक्शन हो। और ये तो बोर्ड पे डिपेंड करेगा कि वो हर सेक्शन के लिए अलग अलग समय निर्धारित करते हैं, या वो सारे समय में आपके 4 जो भी सेक्शंस हैं उसको सबको मर्ज करके करते हैं। ये तो जब उनका डिटेल जो है सूचना जब निकलेगा तभी आप ये कर सकते हैं।
तो इसमें ये करना है दोस्तों कि जैसे आपने पहला प्रश्न यहाँ पे देखा और इसका सही आंसर अगर सी है तो आपको सी रेडियो बटन पे जस्ट एक क्लिक मारना है और ये इस तरह से दिखने लगेगा। फिर आप उसको सेव और नेक्स्ट करेंगे तो पहले प्रश्न का जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो आइकॉन ग्रीन हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया है। ठीक है, इसी तरह से दूसरे प्रश्न पे आएंगे और उसका जो भी सही आपको उत्तर लगेगा वो दे दीजिए। अगर आप उसका नहीं देना चाहते तो उसका भी ऑप्शन आपको दिया रहता है। अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आप सीधा सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं, तो वो छोड़ के चला जाएगा उस पर। उसी तरह से तीसरा प्रश्न आया, इसका भी अगर मान लीजिए कि आप इसमें अगर उत्तर सी है तो आप सी पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट प्रेस करें तो वो अगले प्रश्न पे चला जाएगा। अब चौथे प्रश्न को मैंने मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है। मैंने उसका उत्तर नहीं दिया लेकिन मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, तो हमको एक ऐसा आइकॉन दिखने लगा जो आपके दाहिने साइड में दिख रहा है। मार्क फॉर रिव्यू का मतलब ये है कि ये पर्पल कलर का आइकॉन आप देखते हैं। तो इसका मैंने उत्तर नहीं दिया, तो जब मेरा अगर समय समाप्त हो गया और मैं इसको दोबारा विजिट नहीं कर पाया तो इस प्रश्न का मुझे अंक जो है वो नहीं मिलेगा। और चूँकि मैंने उत्तर नहीं दिया है तो इसलिए इसमें मेरा नेगेटिव मार्क भी नहीं कटेगा। लेकिन मैंने पाँचवें प्रश्न में ऐसा नहीं किया। मैंने पाँचवें प्रश्न में मार्क करके मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। तो अगर मेरा समय समाप्त हो गया और मैं मान लूँ कि अगर ये मान लीजिए कि इसका उत्तर अगर सही नहीं है और नेगेटिव मार्किंग है और समय समाप्त होने से पहले मैंने इसको बदला नहीं, तो मेरा इसमें अंक जो है वो कट जाएगा। इस तरह से ये बहुत ही सरल होता है, बस इसको जानने की ज़रूरत है। और इसमें बिल्कुल किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। आपने जनरल एप्टीट्यूड कर लिया, फिर आप अगर अलग अलग चीज़ इसका टॉपिक्स का अगर समय अलग अलग नहीं है तो आप कभी भी किसी भी टॉपिक में स्विच ओवर कर सकते हैं। जस्ट आप उस बटन को, उस रेडियो आइकन को क्लिक करिए और कर सकते हैं। अब ये मैंने अगर सारे प्रश्न अटेम्प्ट कर लिए पहले सेक्शन के, तो सिस्टम जो है कंप्यूटर ऑटोमेटिकली मुझे अगले सेक्शन पे ला देगा जो कि मैथमेटिक्स है। और यहाँ पे आप को इससे देख के लगेगा कि टोटल जो है प्रश्न जो है 54 क्वेश्चन को अभी मैंने विज़िट नहीं किया है। और जितना भी क्वेश्चन को मैंने देखा नहीं है उसका स्क्वायर बॉक्स में दिख रहा है, और जो भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं वो रेड में दिख रहा है। और अगर मैं जैसे ही उत्तर दूंगा तो वो रेड जो है वो हरे रंग में, ग्रीन में चेंज हो जाएगा, हरे रंग में। ठीक है दोस्तों, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसको अटेम्प्ट करने में किसी भी तरह का कोई अड़चन नहीं होगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो स्क्रीन आप अभी अपने स्क्रीन पर जो वीडियो आप देख रहे हैं और जो मटेरियल ये देख रहे हैं, ये एक्चुअली एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा का जो है मॉक टेस्ट है। ये वीडियो पब्लिकली अवेलेबल है। कुछ समय पहले तक ये पब्लिकली अवेलेबल था उस इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे, जो इंस्टीट्यूट ये टेस्ट जिसने करवाया था। तो अगर मान लीजिए कि आपने किसी प्रश्न का उत्तर दिया और वो प्रश्न का उत्तर आपको चेंज करना है, बदलना है, आपको लगता है कि वो सही नहीं है, कोई और सही है, तो उसके लिए बहुत सरल चीज़ है। सिर्फ जो आपके हिसाब से जिस प्रश्न का उत्तर आपको, जो ऑप्शन आपको सही लगता है उस ऑप्शन पे आप अपने माउस को ले जाकर क्लिक कर दीजिए, वो रेडियो बटन ऑटोमेटिकली उसको क्लिक कर देगा। ये जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एक्चुअली एक नेट टाइप है, जिसमें कभी कभार आपको किसी प्रश्न का उत्तर ज्ञात करके उसका नंबर जो है उसमें डालना रहता है। उसके लिए सिस्टम एक छोटा सा कैलकुलेटर प्रोवाइड किया रहता है। मुझे लगता है कि जो आपका स्टेट बिहार स्टेट होने वाला है उसमें ये नहीं होगा। बिहार स्टेट में सारे के सारे क्वेश्चन जो है मल्टीपल, जो MCQ टाइप होता है वही आएगा। तो इसीलिए आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप या मल्टीपल सेलेक्ट टाइप क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। आपका सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क है या नहीं है।
ये आप ज़रूर देखिए। अगर बोर्ड निगेटिव मार्किंग करती है तो आप आंख बंद करके प्रश्नों के उत्तर नहीं दीजिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग जो है आपके टीचर पात्रता में क्वालिफाई करने के चांसेस को ख़राब कर सकता है वो। इसीलिए निगेटिव मार्किंग नहीं है तो उस केस में सारे प्रश्न के उत्तर दिया जाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें कुछ हो सकता है कि कुछ तुक्के से सही हो जाए। लेकिन जहाँ पे भी निगेटिव मार्किंग है वहाँ पे तुक्का का मेथड बिल्कुल नहीं चलता है, आपको इससे बिल्कुल बचना चाहिए। अभी मान लीजिए कि यहाँ पे सी बटन पे क्लिक किया, अगर मुझे चेंज करना है कि नहीं सी नहीं है, ए अगर सही है तो मैं जाके ए पे कर दूंगा। और अगर मुझे लगता है कि नहीं ये करने से मुझे पता नहीं है तो मैं सीधा क्लियर रिस्पॉन्स करूंगा, तो क्लियर रिस्पॉन्स करने से वो आइकॉन जो है हट जाएगा और मैं जो भी परीक्षार्थी हैं वो किसी भी तरह के निगेटिव मार्किंग से वो बच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। बहुत धन्यवाद आपका।